जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला आज के खबर मन ला विस्तार ले देखबो। सीएम भूपेश बघेल ह सक्ती जिला में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान ल लेके हसौद में प्रेस वार्ता में पलटवार करत हुए कहिस के अगर ईडी स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करत है तो डॉक्टर रमन के भी जांच हुए। डॉक्टर रमन डॉक्टरी तो करे नहीं तो ओखर संपत्ति में कई गुना वृद्धि कैसे हुई, एखर भी जांच होना चाहिए। गरीब मन के राशन खाए के शिकायत के मामला में जांच काबर नहीं हुए। उन्होंने कहा 25 रुपया वसूली करता है, प्रमाणित करें। मैं ये बोला हूँ, नहीं तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन अब वो बयान बदल कंफ्यूज देखा आपने, अधिकारियों को बचा रहे हैं। राष्ट्र अधिकारियों को बचाने वाला मैं नहीं हूँ। कार्रवाई करे, लेकिन राजनीतिक लाभ लेके लाभ दिलाने के लिए ना करे। जो भ्रष्ट है, जो गलत कर रहा है, सख्त कार्रवाई होना है। लेकिन मैं ईडी से पूछना चाहता हूं कि रमन सिंह के आय, आप 2008 को उसको घोषणा पत्र देख लीजिए, 13 और 18 को घोषणा पत्र देख लीजिए, तो उसकी शिकायत भी प्रधानमंत्री से की गई। क्यों उसकी जांच नहीं हो रही भाई? मुख्यमंत्री ऐसा क्या काम करते हैं कि आय कई गुना बढ़ जाता है? डॉक्टर है तो डॉक्टरी करता नहीं, पता था डॉक्टरी किएगा, किसी टेबलेट दिया, इंजेक्शन दिया, तो फिर उसे आय दुगुनी कैसे हो गई, 3 गुना कैसे हो गया, आय कैसे बढ़ा? शिकायत हुई, पनामा पेपर के बारे में सब जानते हैं, उसकी जांच क्यों नहीं? और ईडी ये बताया कि सीएम साहब कौन है, जांच कर रही ना, तो सीएम साहब से क्यों नहीं पूछते, सीएम मैडम से क्यों नहीं पूछते? तो आप एक तरफा क्यों कर रहे हैं? जो पहले शिकायत है 36,000 करोड़ का गरीबों को चावल खा गए, राशन खा गए, तो उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक तरफा क्यों कर रहे हैं? आप यदि स्वतंत्र एजेंसी हैं तो निष्पक्ष आपको दिखना चाहिए। और फिर आप रमन सिंह बताएं, प्रमाणित करें एटीएम, कायम हूं कहने से कैसे होगा? बताए ना एटीएम कैसे? अब 25 रुपये प्रति टन ले रहा है भूपेश बघेल, तो प्रमाणित करे। मैं यही बोल रहा हूँ ना, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कानूनी कार्रवाई करना है, मानहानि दावा करूंगा मैं आपके। और वो इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करे। कोई सवाल?